पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जहां एक तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए विपक्ष भी लामबंद हो गया है। और इसी के नाते से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए एक नई रणनीति अख्तियार कर ली है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के खिलाफ लगातार मोर्चेबंदी कर रहे हैं। और सरकारी कर्मचारी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से पुरानी पेंशन की बहाली हो जाएगी। अब इसी के नाते से जब सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन व्यापक रूप लेने की तैयारी में आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद विपक्ष न करे, ऐसा हो नहीं सकता। अब खबर निकलकर बिहार से सामने आ रही, माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके बाद तेजस्वी यादव जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं और मौजूदा समय में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, दोनों ही राजनीतिक दल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की बात पहले ही कह चुके हैं। फिर चाहे कांग्रेस ने तो कई बार अपने मैनिफेस्टो में भी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली करने का वादा किया था, और कई राज्यों में तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के नाम पर ही वोट लिया और इसके नाते से सरकार भी बना ली। मसलन हिमाचल प्रदेश हो या फिर कर्नाटक या फिर तेलंगाना, यहाँ पर कांग्रेस इसीलिए सत्ता में है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली की थी। ठीक उसी तर्ज पर अब बिहार को भी साधने की कवायद में कांग्रेस और आरजेडी दोनों जुट चुकी हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि महागठबंधन में दोनों ही पार्टियां साथ साथ हैं, यानी दोनों राजनीतिक दलों का उद्देश्य एक ही है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साध लिया जाए। तो आपको बता दें कि भले ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने अभी तक कोई मैनिफेस्टो न जारी किया हो, लेकिन आपको याद होगा कि बिहार के विधानसभा में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब आरजेडी की सरकार बनेगी, यानी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, तो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली कर दी जाएगी। तो वहीं पर अब कांग्रेस भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एक बार फिर से बिहार में सरकारी कर्मचारियों से वादा करने जा रही है। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों से वादा करने से पहले कम से कम बिहार की राजनीतिक स्थिति और सरकारी कर्मचारियों के सामंजस्य को भांप लेना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और खड़गे को यह लगता है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों से कोई वादा करने से पहले वास्तविक स्थिति का आकलन कर लेना जरूरी है। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसी हफ्ते बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं और वहां पर जाकर के वो एक बार फिर से रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद भी वो करेंगे और वहां पर स्थानीय नेताओं से मिलकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों से पूरी स्थिति का भी मूल्यांकन कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जब खड़गे को वस्तु स्थिति का मूल्यांकन हो जाएगा, तो खड़गे वहीं से ही पुरानी पेंशन की बहाली करने का वादा एक बार फिर से कर सकते हैं और इसके नाते से खड़गे को सियासी लाभ मिलेगा और सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा, यानी दोनों तरफ से दोनों लोगों का लाभ है। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे ने एक बार फिर से एनडीए समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लगातार पत्र लिख करके राज्य के मुखिया नीतीश कुमार को सचेत कर रहे हैं कि आप पुरानी पेंशन की बहाली कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव के नाते से अब पुरानी पेंशन की बहाली नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में दो डिप्टी सीएम है और वो दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं, एक विजय कुमार सिन्हा और दूसरे सम्राट चौधरी, और ये दोनों ही नेता पुरानी पेंशन की बहाली होने नहीं देना चाहते हैं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुरानी पेंशन की बहाली के मूवमेंट को देखते हुए अब पुरानी पेंशन की बहाली तो करना चाहते हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये दोनों नेता ही पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करने दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की एक नैतिक मजबूरी है और गठबंधन की भी मजबूरी है, इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का यह आंदोलन विपक्ष को और भी ज्यादा हवा दे रहा है और विपक्ष को ताकत भी मिल रही है, क्योंकि बिहार के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और कई बार सरकारी कर्मचारियों ने अपने मूवमेंट के जरिए बिहार में सत्ता परिवर्तन भी किया है। तो इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार समेत वहां पर बिहार एनडीए के लिए भी मुश्किलों का सबब बनता चला जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने की कवायद में जुटे हुए हैं, उन सब के बीच में राज्य के मुखिया
नीतीश कुमार अब क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि जब दो प्रमुख राजनीतिक दल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों से कुछ वादा करेंगी तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव मल्लिकार्जुन खड़गे के पास एक अच्छा मौका है सरकारी कर्मचारियों को साध लेने का। और इसलिए सरकारी कर्मचारियों को साधने का मौका इस समय न तो तेजस्वी हाथ से जाना देना चाहते हैं और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कुल मिलाकर के पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से एनडीए समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए टेंशन का सबब बन जाएगा और सरकारी कर्मचारी भी बिगुल फूंक ही चुके हैं। तब देखना दिलचस्प होगा कि सरकारी कर्मचारी बिहार में क्या गुल खिलाते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।